ओके स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने बायो सावर्ट्स लॉ से रिलेटेड एक फॉर्मूला डिराइव किया था। दैट वाज dB इक्वल्स टू म्यू 0/4 I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर current carrying wires of different shapes. This formula is applicable to current carrying wires of any shape. तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ जो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ वी विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे प्रोड्यूस्ड होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला और उसका डायरेक्शन ये हम लोग डिटरमाइन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सपोज वी हैव अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर ऑफ रेडियस आर थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। माइंडेड करंट का दो पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकता है, आइदर एंटी क्लॉकवाइज और यू मे टेक क्लॉकवाइज ऑल्सो। दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा एट द सेंटर दैट विल बी द सेम। तो हमें इस बारे में सोचना नहीं है कि करंट का डायरेक्शन हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं या क्लॉकवाइज ले रहे हैं। बस अंतर सिर्फ इतना सा आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, जो हम लोग इस वीडियो में लास्ट में डिस्कस करेंगे। एनीवेज, आई हैव अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर ऑफ रेडियस आर थ्रू विच I current is flowing in anti-clockwise direction। अब बायो-सावर्ट्स लॉ को यूज करने के लिए हमें करना क्या है? एक लेंथ एलिमेंट लेना है। उस लेंथ एलिमेंट के सेंटर से जिस पॉइंट पे फील्ड को कैलकुलेट करेंगे उसे हम ज्वाइन करेंगे। देन आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन DL एंड R। तो इस टास्क को हम लोग पूरा करते हैं। we have taken a length element here। इस लेंथ एलिमेंट के सेंटर से हम लोग इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर को ऐड कर दिए, ज्वाइन किए, और ये डिस्टेंस है R। यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन DL एंड R। इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री है, एज टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? मेक इट वेरी क्लियर। अगर हम लोग यहाँ एक DL लेते हैं तो हमें पता है DL का डायरेक्शन उसी और होता है जिस और करंट का डायरेक्शन होगा। तो सी DL का डायरेक्शन ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। अगर हम ऊपर वाला एरो लेते हैं तो आई हैव टू मूव फ्रॉम DL टू R। DL टू R इट मीन्स आई एम मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर हम नीचे वाला एरो लेते हैं और DL से R के अक्रॉस मूव करते हैं, देन आई हैव टू मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो यू हैव टू मेक इट क्लियर कि हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे या क्लॉकवाइज लेंगे। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, DL का डायरेक्शन, हमें कौन सा DL लेना है? हमें मिड पॉइंट से जिस और करंट फ्लो कर रहा, इट मीन्स करंट फ्लो का डायरेक्शन ये है, तो हमें मिड पॉइंट से ऊपर वाला एरो लेना है। सिमिलरली यहाँ अगर देखें तो DL का डायरेक्शन ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, बोथ आर सेम डायरेक्शंस। लेकिन हम लोग DL कौन सा लेंगे? जिस और करंट फ्लो कर रहा, इट मीन्स मिड पॉइंट से
टूवर्ड्स लेफ्ट, ये dl लेना है, और dl टू r, इट मीन्स वंस अगेन यू आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ अगर मिड पॉइंट से हम dl को सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये dl नहीं, हमें ये dl सिलेक्ट करना, और इसके साथ r को अगर हम जोड़े तो वंस अगेन यू आर फाइंडिंग कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन dl क्रॉस r दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हर सिचुएशन में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ही दिख रहा, साथ ही साथ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो चुका है। तो लेट अस सी कि एक लेंथ एलिमेंट के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस्ड हो रहा है। अगर इसे हम लोग dB से लिखें तो ऑब्वियसली dB will be equals to mu 0 by 4 pi I dl sin, as I have told, 90 degree by r square। और यू में से कि एक सिंगल लेंथ एलिमेंट के कारण सेंटर पे प्रोड्यूस्ड होने वाला मैग्नेटिक फील्ड that is mu 0 by 4 pi I dl by r square। ये तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हुआ। व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन? सी, डायरेक्शन को हम लोग डिटरमाइन किए थे बाय सीइंग डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट dl क्रॉस r, dl से r के तरफ मूव करना। तो एज यू आर फाइंडिंग dl क्रॉस r मीन्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इफ आई रोटेट माई फिंगर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन then this thumb will point outwards। इट मीन्स सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। और याद होगा आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट किए थे। नॉट ओनली फॉर दिस लेंथ एलिमेंट, इफ यू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस एलिमेंट, वंस अगेन यू आर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन dl क्रॉस r दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है। So for every length element, they are producing magnetic field along same direction at the center, that is perpendicular to the plane of paper directed outward। तो करना क्या है? इन सभी लेंथ एलिमेंट के कारण सेंटर पे प्रोड्यूस्ड होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है। सो दे विल सम अप टू प्रोड्यूस टोटल मैग्नेटिक फील्ड। So total magnetic field B can be written as integration of dB, that is integration of mu 0 by 4 pi I dl by r square। अब इस इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा? सी, dl इज वेरिएबल। एक dl हम चाहे तो इतना छोटा ले सकते हैं और एक dl हम चाहे तो मैक्सिमम इतना बड़ा ले सकते हैं। तो एक्चुअली dl का लिमिट हो जाएगा 0 से द टोटल सर्कमफरेंस ऑफ द लूप दैट इज 2 पाई r। एक dl इतना छोटा हो सकता है और मैक्सिमम इस dl का लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, दैट इज 2 पाई r। सो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू mu 0 by 4 pi इज कॉन्स्टेंट I बाई आर स्क्वायर, इसे भी इंटीग्रेशन के बाहर लिए, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dl दैट इज l और विथ इन लिमिट 0 to 2 pi r, दिस इज 2 pi r। सो द फाइनल फार्मूला इज mu 0 I 2 2 जा 4, एक r कैंसिल हुआ, सो mu 0 I बाई 2 pi r। सो दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड produced at the center of a circular loop, mu 0 I by 2 pi r, where I is the current flowing through the loop and r be the radius of the loop। As you have seen
सेंटर पे प्रोड्यूस्ड होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। नाउ यू कैन इजीली से व्हाट शुड हैपन इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट गेट्स रिवर्स्ड। अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स्ड हो जाता तो ये सभी डीएल का डायरेक्शन रिवर्स्ड हो जाता, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड ना होके परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड होता, जिसे हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते। इन ऑर्डर टू मेमोराइज यू हैव टू अप्लाई दिस रूल। सी इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये रेस्ट फिंगर्स ये रिप्रेजेंट कर रहा करंट फ्लो का डायरेक्शन। If direction of current flowing through the loop is anti-clockwise, then thumb will represent the direction of magnetic field at the center of the loop. अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो को क्लॉकवाइज लेते लाइक दिस, देन थंब विल पॉइंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता। सो यू कैन से कि इफ ए करंट कैरिंग लूप carrying current in anti-clockwise direction, then magnetic field at the center of the loop is perpendicular to the plane of paper directed outwards. अगर current flow का direction reversed हो जाए, means if I take clockwise direction, then magnetic field at the center of the loop is directed perpendicular to the plane of paper, दैट इज इनवर्स। दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, एंड दिस फॉर्मूला इज क्लियरली शोइंग ग्रेटर द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, greater will be the magnetic field produced at its center. Similarly, smaller the radius of the loop, greater will be the value of magnetic field. So, practice this formula. We will solve some numerical problems using this very formula.